डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है और मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। ये मनुवाद क्या है? क्योंकि अभी 10 सालों के भीतर इतने चेंज हो रहे हैं, इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल उथल पुथल चल रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मनुस्मृति पर 1-2-3 एपिसोड किया जाए और इसको समझने की कोशिश की जाए कि मनुस्मृति का इम्पैक्ट आज के समाज पर क्या पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो। मनुस्मृति के लिखने का समय 2nd और 3rd सेंचुरी BC यानी लगभग गुप्ता पीरियड में, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्ता पीरियड में ऐसा लगता है हुआ। और इस मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर्स हैं और जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है 290 पृष्ठ हैं, पेजेज हैं। और मनुस्मृति का पहला ट्रांसलेशन 1794 में सर विलियम जोन्स ने किया था, इंग्लैंड के। संक्षेप में मनुस्मृति के कंटेंट को बता देना उचित रहेगा। मनुस्मृति के दूसरे ही वर्ष में, या श्लोक कहिए या वर्ष कहिए, में कुछ ऋषि, 4 ऋषि आते हैं और मनु महाराज से पूछते हैं कि हम चारों लोगों की ड्यूटी क्या है, यानी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, पेशा क्या है, इसका आप ठीक से विवरण दें, क्योंकि आप मनु हैं, आप स्वयंभू हैं, आपको सब कुछ मालूम है। तो मनु का चैप्टर 1 में एक लंबा संवाद है जिसमें वो कहते हैं कि पहले चारों तरफ कंप्लीट अंधेरा था और कोई भी चीज दृश्य नहीं थी। फिर ईश्वर अदृश्य रूप में पहले आते हैं, फिर उनका दृश्य उपस्थित होता है और वह इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इसमें सारे जीव जंतुओं की रचना करते हैं। वह एक वाटर बॉडी क्रिएट करते हैं, उस वाटर बॉडी में अपना सीमन डालते हैं जिससे एक गोल्डन एग बनता है। उस गोल्डन एग से ब्रह्मा पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा को बताया गया है कि दी ग्रैंड फादर ऑफ ऑल ह्यूमंस, सारे इंसानों के ग्रैंड फादर हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा फिर फायर बनाते हैं, विंड बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं और उसी में से ही मिल्क्स आउट द 3 वेदास। उसी में से ये 3 वेदा उत्पन्न करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। चैप्टर 1 में 31 नंबर पर जो वर्ष है या श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि 4 सोशल क्लासेस किस तरह से पैदा हुए। ब्रह्म के मुंह से पृष्ठ यानी ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से यानी आर्म से रूलर यानी क्षत्रिय पैदा हुए, जांग से कॉमन मैन यानी वैश्य पैदा हुए और फीट से शूद्र पैदा हुए। और इस तरह से पूरे यूनिवर्स की
रचना होती है, सोशल क्लासेस पैदा होते हैं। ब्रह्म खुद स्वयं अपने को स्त्री और पुरुष के रूप में डिवाइड करते हैं और फिर संरचना शुरू होती है। पर जो मनुस्मृति हमारे लिए जिसका जो मतलब है वो पहले पेज के 31 वर्ष में जो श्लोक में बताया गया है कि 4 वर्ग उत्पन्न होते हैं, इसमें अछूतों का जिक्र नहीं है। फिर चैप्टर 1 में ही 87 जो श्लोक है या वर्ष है, उसमें चारों सोशल क्लासेस का पेशा बताया गया है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। फिर ये चैप्टर पढ़ते रहते हैं। हाँ, चैप्टर 2 में ये एक्चुअली वो चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 2 में 31 जो श्लोक है जिसमें कृष्ण का काम क्या है और क्षत्रिय का काम क्या है, शूद्र का काम क्या है और वैश्य का काम क्या है, शूद्र का काम क्या है, ये बताया गया है। अब इसमें जो पेशे बता दिए गए उसमें पहले चैप्टर में वर्ष 31 में एक बात यह भी कही गई है कि इनका यानी अछूतों का, शायद शूद्रों के लिए भी ये अप्लाई करता है कि इनका नामकरण हो। जैसे ब्राह्मण का नामकरण हो तो उसमें पवित्रता झलकनी चाहिए, क्षत्रिय का नामकरण हो तो उसमें शासक टाइप का एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, वैश्य का नामकरण हो तो उसमें प्रॉपर्टी जैसी चीजें दिखनी चाहिए, और सर्वेंट यानी शूद्र का अगर नामांकरण है तो नाम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों में डिस्गस्ट पैदा हो, घिन्न पैदा हो। जैसे हमारे प्रिय मित्र एच.एल. दुसाद जी बताते हैं कि कैसे उनके मामा के घर पर कुछ लोगों का नाम कुक्कुर था, किसी एक का नाम पड़ो था, और आप एल्डरली लोगों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका नाम कितना गलत ढंग से रखा जाता था। बाढ़ आई है तो बाढ़ू, सूखा आया है तो सुखई, ये सब होता था। अब एक वर्ष है चैप्टर 10 में कि जो ये दलितों की बारी है, जो ऑल दोज कास्ट्स हु आर excluded from the world of those who are born of mouth, arms, thighs, feet are traditionally regarded as aliens. वे सारे लोग जो ब्रह्म के मुंह से, थाई से, फीट से और पैर से पैदा नहीं हुए हैं, वो अलियंस हैं, यानी बाहरी लोग हैं, दूसरी दुनिया के लोग हैं, हमारी सभ्यता के लोग नहीं हैं। फिर 10 चैप्टर के वर्ष 51 में ये लिखा गया है कि अनटचेबल्स का निवास जो है गांव के बाहर होगा। आज भी गांव में दलित थोड़ा बाहर रहते हैं, पर इसमें ये जो ट्रांसलेशन है मनुष्य स्मृति का, इसमें जहां जहां भी अनटचेबल लिखा गया है उसके पहले ब्रैकेट में लिखा गया है फियर्स, माने बहुत ही ये अनटचेबल खतरनाक टाइप के कोई लोग होते हैं। फिर इसी में जो 52 वर्ष है या श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि अनटचेबल्स का जो फूड होगा, वह कपड़ा जो होगा वो मरे हुए लोगों का कपड़ा ये पहनेंगे। इनको खाना दिया जाएगा टूटे हुए बर्तनों में, और इनके ऑर्नामेंट्स यानी गहने काले लोहे मेटल के होंगे, यानी सोने और चांदी के नहीं होंगे। और इसमें फिर लिखा गया है कि
51 वर्ष में कि डॉग्स एंड डंकीज विल बी देयर वेल्थ, अछूतों का धन इनके कुत्ते और इनके गधे होंगे। वर्ष नंबर 53 में लिखा है कि इनके साथ जो 4 और वर्ण हैं, ध्यान रहे शूद्र भी आर्यन हैं, क्योंकि आर्यन लैंग्वेज वो बोलते थे, तो और शूद्र वर्ण व्यवस्था के पात्र थे, मेंबर थे। तो उसमें लिखा है कि अछूतों से जो भी कोई बिजनेस करेगा उसको जाति से बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा है कि वर्ष 54 में कि रात के समय अछूत गांव या शहर में सड़क पर या स्ट्रीट में नहीं निकल सकते थे, और दिन में जब निकलेंगे तो कोई न कोई इनका अनटचेबल होने का मार्कर इनके पास होना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर अनटचेबल्स को के बारे में बताते थे कि पुणे के कुछ एरिया में अनटचेबल्स जाते थे तो उनके गले में या हाथ में काले रंग का धागा लगा रहता था, ताकि उनको यह पता चल जाए कि ये अनटचेबल है। ऐसे ही केरल के एक एरिया में, ट्रावनकोर के एरिया में दलित महिलाओं को काले पत्थरों का काले धागे के साथ गले में एक नेकलेस पहनना जरूरी था, ताकि इनकी अछूत होने का की पहचान हो सके। और इसमें मेरिट पर एक बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है, वर्ष नंबर 97, चैप्टर 10। One's own duty even without any good quality is better than someone else's duty well done। यानी कि ये चारों वर्णों में अपने अपने पेशे में ही बने रहना है, और यदि इनसे अच्छा काम कोई और कर सकता है तो भी उसको करने का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति में ये मेरिट है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को बॉम्बे में जलाया क्यों? यह इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि मनुस्मृति का जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है उसमें इसका नाम है मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र यानी यह मात्र जातीय बंटवारा भी नहीं, मात्र जातीय बंटवारा ही नहीं है, यह धर्म है। यानी जाति का बंटवारा और सबके अधिकार, सबके कर्तव्य और बहुत सारी चीजें हैं कि उस समय के समाज में टैक्स कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, ऋण कैसे लेंगे, नहीं देने पर क्या उस पर पेनल्टी है, बहुत सारी चीजें ये मनुस्मृति कहती है। क्या ब्राह्मण कोई और काम करेगा, जैसे ब्राह्मण कोई अगर मीट बेच रहा है तो 3 दिन के भीतर वो डॉग हो जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, इस तरह की तमाम बकवास की चीजें लिखी हुई हैं। पर चूंकि इसको धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसीलिए यह जाति व्यवस्था अभी तक कायम है, क्योंकि धर्म ही हजारों साल तक चल सकता है। सोशल सिचुएशन, सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज होती रहती हैं, 300 साल में, 200 साल में, 100 साल में बदल जाती हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाएं जो हैं हजारों सालों तक चलती रहती हैं। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध जरूरी हो गया था। और मनुस्मृति क्या अपना प्रभाव द्विजों पर भी डालती है? क्या मनुस्मृति का प्रभाव द्विज यानी सवर्ण यानी ऊंची जाति या अपर कास्ट तथा कथित, क्या उनके जीवन पर भी मनुस्मृति का कोई प्रभाव पड़ता है? इसकी चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इस बहस को अगर आगे बढ़ाना है तो आप
आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के बीच, और इसमें दिए हुए एक बैंक अकाउंट में कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय भारत।